नमस्कार। तो चलिए, आपका जो टॉपिक है आज का वह है द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण का आपको उदाहरण भी करवाया जाएगा और उसका परिचय भी हम आपको बताएंगे। तो जुड़े रहिए आप सेशन के साथ। बस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात भैया, द्विघात समीकरण है क्या? तो ये किससे बनता है? द्विघात बहुपद से। भैया किससे बना है? द्विघात बहुपद। आपने पढ़ा है द्वि का मतलब क्या होता है? द्वि का मतलब होता है दो, घात का मतलब बार। ठीक, होगा। क्लियर है ये बात? चलिए आगे देखते हैं कि जो द्विघात समीकरण है इसका प्रारूप कहाँ से आया। तो आपने सुना होगा यूक्लिड के बारे में। किसके बारे में? यूक्लिड। ठीक है, यूक्लिड नामक वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने इसे हल करने के लिए, ठीक है, उन्होंने इसे हल करने के लिए ज्यामिति का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? ज्यामिति का प्रयोग किया था। ठीक है, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए भैया यूक्लिड ने ज्यामिति का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? ज्यामिति का। इसके अलावा यूक्लिड के अलावा ब्रह्मगुप्त थे। ठीक है, ब्रह्म
देखते हैं, ठीक है। चलिए चलिए हाँ, एक जानकारी आपको ज़रूर देनी थी कि आज के बाद कंटिन्यू आपकी क्लास चलेगी, ठीक है। दूसरी चीज़, अब जो पिछला मेरा कुछ रीज़न था जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें छूट गई, ठीक है, लेकिन आज से ये चीज़ें जो भी होंगी 2024 और 25 के आधार पर होंगी, ठीक है। आगे की जो भी मैथ की क्लास होगी या कोई भी क्लास होगी वो 24-25 के आधार पर होगी, 2024-25 के बच्चों के लिए, ठीक है। तो पुरानी क्लासें तो अब नहीं मिलेंगी, लेकिन नई क्लासें जो भी हैं, जो नया सिलेबस आया है उसके आधार पर ही आपको क्लास कराई जाएगी, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए, उसमें कोई ये मत कहिए कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बहुत कम कोर्स कर दिया गया है आप लोगों के लिए, तो लगातार उपस्थिति दर्ज कराते रहिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन भैया, x माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1 बराबर का 2x माइनस 3। इसको जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। द्विघात समीकरण का मतलब मैंने क्या बताया, जो फार्मूला है क्या है, ax² प्लस का bx प्लस का c, ठीक है, बराबर 0। इस विस्तार रूप को फॉलो करता है अगर कोई भी समीकरण, तो क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। तो आइए देखते हैं ये फॉलो करता है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर देखें भैया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा है, क्या लगा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा है, तो तोड़ देंगे। फार्मूला लिखा है, तो ये लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो क्या होता है भैया, a² प्लस का b² माइनस का 2ab, क्या होता है, माइनस का 2ab, ठीक है, क्लियर है, यही होता है। अगर हम इसको इस फॉर्म में तोड़ें तो क्या होगा, ये यहाँ पे लिखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर हो गया भैया। यहाँ पे b का स्क्वायर है तो b का स्क्वायर कर देंगे, दो दूनी 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस 2 लगा है, 2 लिख देंगे, इनटू a की जगह पे क्या है, x है तो x लिख देंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। b का क्या है, 2 है तो 2 लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा, x² प्लस का 4 माइनस 2 दूनी 4x, क्लियर है। यानी कि अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये फार्मूला बनेगा, तो क्या बनेगा, x² प्लस का 4 माइनस 4x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3, क्लियर है, ये बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ये दोनों प्लस प्लस में जुड़ जाएंगे, यानी x² माइनस का 4x प्लस का 5 बराबर 2x माइनस 3, क्लियर है। इसको इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, इसको भी इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x² माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 5 प्लस का 3 बराबर 0। जोड़ देते हैं, x² माइनस में जुड़ जाएगा, 4 2 6, लेकिन चिन्ह किसका लगता है, माइनस में जुड़ता है लेकिन चिन्ह भैया माइनस का लगता है, 5 3 8 बराबर का 0। तो ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे x क्या है, स्क्वायर है, a का मान क्या है, 1 है, क्या है, जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है, इसलिए यह इस समीकरण को फॉलो करता है, इसलिए ये क्या है, यह द्विघात समीकरण है। ये क्या है भैया, द्विघात समीकरण, एकदम सिंपल सा फंडा है, आपको ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर बातें। सेकंड वाले को यहीं पे निपटा लेते हैं इकट्ठा, ठीक है। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, x प्लस 1 प्लस का 8 बराबर x प्लस 2 x माइनस 2, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे भैया इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो कर देते हैं, x का x के साथ तो गुणे में घाते जुड़ जाती हैं, तो x² हो गया, इसका इसके साथ होगा तो प्लस का x हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस का 8 लिखा है तो 8 लिख देंगे प्लस का बराबर। अब इसमें क्या होगा फंडा कि एक को लेकर के दोनों में गुणा कराएं, फिर दूसरे का फिर दोनों में गुणा कराएं,
तो हम पहले इसको लेते हैं x को, इसको लेकर के इन दोनों में गुणा कराते हैं। तो x का x के साथ होगा x स्क्वायर, x का -2 के साथ होगा -2x, इसका इसके साथ होगा प्लस का 2x, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा प्लस माइनस का माइनस, ठीक है, प्लस माइनस का माइनस, 2 दूनी 4। क्लियर है भैया? ठीक है, पहले हमने इसका इसके साथ कराया तो एक्स स्क्वायर आया, फिर इसका इसके साथ कराया तो माइनस का 2x आया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। फिर इसका इसके साथ कराया तो प्लस का 2x आया, इसका इसके साथ कराया तो 2 दूनी 4, और प्लस माइनस का क्या आएगा भैया? माइनस आएगा। क्लियर है? अब यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों समान है, ये भी 2x वो भी 2x है, प्लस माइनस घट गए, ख़त्म बात। ठीक है, अब इसके बाद बचा ये, तो ये वाला इसके साथ चला जाएगा क्योंकि 95 में माइनस में हो जाएगा, तो ये भी ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, तो x प्लस का 8 ये इधर आएगा, तो प्लस का 4 बराबर 0, तो x प्लस 8 4 12 बराबर 0, यानी कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? इस विस्तार रूप को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर इसकी तरीके होता तभी हम कहते कि ये एक द्विघात समीकरण है, अन्यथा ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर है बात? चलिए आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है। चलिए तीसरा क्या कहता है भैया? x 2x प्लस का 3 बराबर x स्क्वायर प्लस का 1। क्लियर है? ये क्वेश्चन है तीसरा नंबर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x x का x स्क्वायर प्लस का 3 का x के साथ 3x बराबर का x स्क्वायर प्लस का 1। ट्रांसफ़र करेंगे सबको, तो 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 1 बराबर 0। क्लियर है? प्लस का है तो इधर माइनस का आया है, प्लस का है तो माइनस का आया, घट जाएगा तो क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 1 बराबर 0, यानी कि इसको फॉलो कर रहा है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ठीक है भैया, यह द्विघात समीकरण है। क्लियर बात है? ठीक है, ये चीज़ अपने दिमाग में रख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, चौथा नंबर। ठीक है, चौथा नंबर देखते हैं। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश ज़रूर है कि आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट हर चीज़ कर दीजिए, क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूँगा, ठीक है, ना मेरे पास डिजिटल बोर्ड है, ना बहुत ज़्यादा मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, ऐसा भी कहता हूँ, लेकिन इतना तो है ही है कि आप लोगों को बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करता हूँ। कुछ लोग नौटंकी दिखा दिखा के सब्सक्राइबर ख़रीद रहे हैं, माँ की कसमें दिला दिला के, तो मैं तो उनसे लाख गुना बेहतर हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस और सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है, और भी आपको कंटेंट अच्छा मिलता रहेगा, बस आप लोग सहयोग करते रहिए बराबर। ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सहयोग प्रदान करना पड़ेगा। कुछ लोग तो गंदी गंदी चीज़ें दिखा करके सब्सक्राइबर पा रहे हैं। ठीक है, मैं तो एक समाज को शिक्षित करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप लोग उसमें सहायता करिए, शिक्षित करने में बहुत बहुत आपका आभारी हूँगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। चौथा नंबर भैया क्या है? तो 2x स्क्वायर प्लस का अंडर रूट 3x प्लस का 9 बराबर का 0। कह रहा कि ये द्विघात समीकरण है। बिल्कुल है, ये तो सीधे से दिख रहा है कि इसको सीधे फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, है पूरा वही चीज़। ठीक है, तो ये क्या है? यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण है क्योंकि इसको फॉलो कर रहा है। क्लियर है? चलिए लास्ट अगला देखते हैं, पाँचवा नंबर, x प्लस 1/x बराबर का 1। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे? अब यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि यहाँ पे हम लासा ले लें तो x लासा आएगा, यहाँ पे एक है, एक का करेंगे तो x आएगा, x का गुणा x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो प्लस का 1 आएगा बराबर का 1, ये दूसरे पक्ष में चला जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस का 1 बराबर का x का 1 के साथ गुणा होगा भैया, तो क्या होगा? x आएगा। तो इसको हम सही करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1 बराबर 0।
ये है। तो ये भी क्या कर रहा है, देखिए समीकरण को ध्यान से, तो ये भी इस विस्तार रूप को फॉलो कर रहा है, यानी कि यह द्विघात समीकरण है। क्लियर है, ये भी द्विघात समीकरण है भैया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आपका क्या कहता है, चलिए पांचवा क्वेश्चन आपके लिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है, x² माइनस का 3x बराबर का 0 कह रहा है कि द्विघात समीकरण है। सीधे से आपको दिख रहा है कि x² है, ठीक है, x² है, यानी कि यह द्विघात समीकरण है। क्लियर सी बात है, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, सिंपल सी बात है, बस इतना आपको काम था। द्विघात समीकरण पहचानने में मुझे लगता है कि शायद आपको दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण कैसे पहचानते हैं। तो पहचानने के लिए हमें इस फार्मूले को याद रखना है, बस कोई काम नहीं करना है। अगर ये फार्मूला याद है तो बाकी सारे काम अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण के लिए की ओर। ठीक है, जो कि हैं NCERT बेस्ड ही होंगे। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी उदाहरण होंगे NCERT बेस्ड होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद ये भी है NCERT कौन सी भैया किताब चलेगी, 2024-25 वाली की ही सवाल होंगे। ठीक है, तो आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप कौन सी बुक लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मेरी जो क्लास होगी वो NCERT यूपी बोर्ड 2024-25 के ऊपर ही बेस्ड होंगे वीडियो। तो आप लोग उसी को पढ़िए, क्योंकि अगर बोर्ड हमें कहता है कि ये चीज़ें हैं तो पेपर भी बोर्ड ही बनाता है। ठीक है, हम लोग नहीं बनाते हैं। तो बोर्ड पेपर बनाएगा तो वो अपने हिसाब से अपनी ही बुक से बनाएगा ना, किसी की दूसरी बुक से तो नहीं बनाएगा। ठीक है, तो आप लोग उसी को पढ़िए, उसी के साथ खूब प्रैक्टिस करिए। चलिए अगला सवाल क्या है, मैं लाइन मिटा देता हूँ, पढ़ता जाता हूँ, आपको बताता जाता हूँ। ठीक है, लिखने की उतनी आवश्यकता नहीं है। एक है जॉन, क्या नाम है, जॉन। ठीक है, दूसरी है जीवंती, क्या है, जीवंती। ठीक है, जॉन है और जीवंती है, उनके पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कितने भैया कंचे, 45 कंचे हैं। 5-5 कंचे उन्होंने क्या किया, खो दिया। ठीक है, 5-5 कंचे उन्होंने खो दिया, तो उनके पास बचे कंचों का गुणनफल 124 है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि आरंभ में हम चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे हैं। सिंपल सी बात है, जॉन और जीवंती नाम के 2 बच्चे हैं, उनके पास कुल कंचे हैं 45। कितने कंचे हैं, 45, यानी कि 45 कंचे हैं। और 5-5 कंचे उन्होंने खो दिए। कितने कंचे, 5-5 कंचे खो दिए। क्या किया, खो दिया, 5-5 कंचे उन्होंने खो दिए। तो 5-5 कंचे जब उन्होंने खो दिया तो उनके पास जो बचे कंचे हैं उनका गुणनफल 124 है। गुणनफल कितना है, 124। ठीक है, गुणनफल 124 है। ध्यान से देखिएगा, फिर कह रहा कि हम चाहेंगे कि पता बताइए कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, आपको केवल समीकरण बनाना, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आपको जो है 4.1 केवल इसी से बेस्ड है कि आपको जो समीकरण बनाना, द्विघात समीकरण, केवल उसी को बना के छोड़ देना है। ठीक है, आपको कंचे नहीं बताना है, समीकरण बनाना है। तो आइए शुरू करते हैं, कैसे जानेंगे। तो जॉन है, तो माना जॉन के पास कंचे हैं। जॉन के पास कितने कंचे हैं नहीं पता है, तो कितने मानेंगे, x कंचे। कितने कंचे भैया, x कंचे हैं। ठीक है, तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, जीवंती, इसलिए जीवंती के पास कंचे हैं बराबर कितने कंचे हैं, तो कुल कंचे कितने हैं, 45 हैं। 45 से अगर हम जॉन के कंचे हटा दें तो किसके कंचे बचेंगे, जीवंती के कंचे बचेंगे, यानी कि 45 माइनस एक्स। ठीक है, जीवंती के पास कितने हैं, 45 माइनस एक्स। क्लियर है। ठीक है, चलिए इसके बाद उन्होंने क्या किए,
5-5 कंचे खोदिए, ठीक है। प्रश्नानुसार उन्होंने 5-5 कंचे खोदिए, तब बचे कंचे, ठीक है, तब बचे कंचे। तो जॉन के पास बचे कंचे, जॉन के पास कितने कंचे बचेंगे? उसके पास थे एक्स में से उसने क्या किए? 5 खो दिए, ठीक है। एक्स में से क्या हुआ? 5 उसने खो दिए, तो कितना होगा? 5 एक्स से 5 क्या करें? घटा दें, तो x माइनस 5 कंचे बचेंगे। क्लियर है। फिर इसी प्रकार जीवंती ने भी क्या किए? 5 ही कंचे खो दिए, तो उसके पास कितने कंचे बचेंगे? ठीक है, टोटल कंचे उसके पास कितने थे? 45 माइनस एक्स, उसमें से 5 खो दिए यानी -5, तो क्या हो गया? 5 घट जाएगा यानी 40 माइनस एक्स। क्लियर है। 5 कंचे उसने खोया, 5 कंचे हटा दिए, तो 40 माइनस एक्स। क्लियर है। अब इसके बाद बोला है कि जो बचे कंचे उनका गुणनफल 124 है। तो चलिए, तो कौन से कंचे बचे? x माइनस 5 और दूसरे जीवंती के पास 40 माइनस एक्स, दोनों का गुणनफल कितना है? 124 है। क्लियर है। गुणा कर देते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो इसका इसके साथ करेंगे तो कितना होगा? 14x। इसका इसके साथ करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस का 5 चौक 20 यानी 200। इसका इसके साथ करेंगे माइनस माइनस प्लस यानी कि 5x बराबर का 124। क्लियर है। इसको ट्रांसफ़र करें उधर, इसको रहने दें यहीं पे, ठीक है। इसको लिख लेते हैं माइनस का एक्स स्क्वायर, ये दोनों क्या होंगे? प्लस प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे। 40 40 5 45 प्लस का 45x। इधर इसको भी पक्षांतर कर लेते हैं, ठीक है। माइनस का 200 माइनस का 124 बराबर 0। क्लियर है। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x, ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा? माइनस का 324 बराबर 0। ये हो गया आपका मान। बस ये क्या है आपको दिख रहा है कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। बस यहीं से बात ख़त्म हो जाती है। बस इतना ही काम आपको करना था। ये क्या है? तो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। आपको कंचे नहीं बताना है, ठीक है। आपको कंचे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें मूल से कोई मतलब नहीं, हमें केवल समीकरण से मतलब है। तो क्लियर है, इतना काम करना है, कोई कठिन नहीं है। फिर से देख लीजिए, जॉन और जीवंती को मिला करके टोटल 45 कंचे थे, ठीक है, यानी 45 कंचे थे। उसमें से 5-5 कंचे दोनों ने खो दिए, तो जब दोनों ने खो दिया तो शेष बचे कंचों का गुणनफल 124 है, ठीक है। तो हमें अनुमान लगाना है कि उसके पास कितने कंचे रहे होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने माना जॉन के पास x कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? 45 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल कितने? 45। 45 से अगर हम जॉन के निकाल देते हैं तो किसके बचते हैं भैया? जीवंती के बचते हैं। प्रश्नानुसार उन्होंने 5-5 कंचे खो दिए, तब बचे कंचे। तो जॉन के पास बचे कंचे x थे, x से उसने 5 खो दिए, तो घटा देंगे, ठीक है। तो इसके बाद जीवंती के पास बचे कंचे 45 माइनस एक्स माइनस 5 कर देंगे, ठीक है, घटा दिए, तो 40 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे फिर इनका गुणनफल कितना है? 124, तो इन दोनों का गुणनफल 124, फिर इसका गुणा कर देते हैं। इसके बाद जो हमें ये वाला समीकरण प्राप्त हो जाता है गुणा करने में, हल करने में। बस यही आपका आंसर है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, अगर आपको कभी डाउट आता है तो आप डाउट ज़रूर पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पे पूछ सकते हैं, मेरा पर्सनल नंबर लेकर वहाँ पे पूछ सकते हैं। कहीं पर भी आपको डाउट हो तो उसे आप क्लियर कर सकते हैं। ये ठीक है, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो टेंशन, ठीक है।
लगे रहिए बस। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 है। कितना भैया? प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये है। तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर किसी एक दिन तथा कुल निर्माण लागत 750 है। तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं है, हमसे जो कह रहा है हम वही करेंगे। हमसे क्या बोला है लास्ट में कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब नहीं पता होती कोई बात तो हम क्या करते हैं भैया, मान लेते हैं। माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x। क्या मान लेते हैं भैया? x। फिर इसके बाद जो पहले बोला था, क्या बोला था कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। क्या है? उसके बराबर है। तो चलिए उस दिन प्रत्येक ठीक है, प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत क्या करेंगे, अगर हम घटा देते हैं, ठीक है, तो मिल जाता है, यानी 55 माइनस एक्स। क्या हो जाएगा भैया? 55 माइनस एक्स। इसके बाद क्या बोला है, इसके आगे बोला है, ठीक है, 55 में से एक दिन घटाने पर दिए गए कुल संख्या के निर्माण 775 है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अगर हमें मिलता है तो उस दिन कुल निर्माण की लागत, उस दिन कुल निर्माण की लागत क्या हो जाएगी भैया? 55 में इसका क्या करें, गुणा कर दें, यानी x 55 माइनस एक्स। तो गुणा कर देते तो क्या होगा, 55x माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, 55x माइनस का एक्स स्क्वायर। ये क्लियर है यहाँ से। फिर इसके बाद आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि कुल निर्माण लागत 750 थी। किसी एक दिन में कुल निर्माण लागत कितनी भैया? 750 थी। तो चलिए 5x माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? 750 के बराबर है। ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 55x माइनस का 750 बराबर 0, ठीक है। क्लियर है, बन गया आपका समीकरण। कुछ नहीं करना आपको, बस ये क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। बस इतनी ही चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में थी जो कि मैंने समझा दी हैं। अगर अब आपको और भी आगे, ठीक है, प्रश्नावली अब कल से शुरू करेंगे, ठीक है, कल से यानी कि अगले वीडियो से शुरू करेंगे, ठीक है। और आपकी क्लास लगातार अब होगी, ठीक है, एक साइंस की क्लास होगी, एक मैथ की क्लास होगी। तो आप लोग जुड़े रहिए लगातार बिना किसी झिझक के, ठीक है। हम आपको ऊंचाइयों और बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे, ठीक है। बस आपका काम है, चैनल को लाइक करिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जो भी मना है सब करिए, ठीक है। लेकिन ऐसे मत छोड़ दीजिए, करिए ज़रूर, ठीक है, क्योंकि फालतू के जो ड्रामे सुन करके आप उनको सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो हम तो आपको शिक्षित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो आप तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।